हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 को, जो कि हमारा है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय द सीयर्स मेथड ऑफ द वायर। देन 100% ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मार्क्स के लिए आपको बेनिफिट्स होगा। इसमें हम इसके ग्राफ्स, सारे डायग्राम, कैलकुलेशन, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिकल एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया गया है प्रैक्टिकल लैब में, तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको इसकी प्रैक्टिकल में यदि कोई मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा देखिए प्रैक्टिकल हमारा है, ये हमारा प्रैक्टिकल का एम हो गया क्या, to determine the Young's modulus of the elasticity of the material of the given wire using the shear apparatus। तो shear apparatus क्या होता है वो सारी चीज़ मैं भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। तो देखिए apparatus यूज कौन सा apparatus यूज होंगे, तो पहला नंबर आपको मालूम है shear apparatus होगा विथ एक्सपेरिमेंटल एंड दी रेफरेंस वायर्स होगा। अब रेफरेंस वायर क्या है वो सारी चीज़ मैं भी दिखाऊंगा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में। तो अ सेट ऑफ वेट्स स्टॉल्डेड मास होगा 0.5 kg का, स्लोटेड वेट्स होगा सारे जो मास है वो 500 ग्राम्स का ही होगा, तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। टू लॉन्ग स्टील वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द डायमीटर, टू स्टील लॉन्ग वायर्स होगा। मीटर स्केल चाहिए, स्क्रू गेज चाहिए, किस लिए, फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द वायर। और वेट हैंगर चाहिए 1 kg हैंगर, तो वो भी दिखाऊंगा। स्प्रिट लेवल क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। देखिए हमारा फिगर हो गया, तो फिगर से पहले आप देख लीजिए ये चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती है बाय सीएल्स एपरेटस। देखिए ये पूरा जो फिगर है यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, इस पूरे को ये क्या बोलते हैं, सीएल्स एपरेटस बोलते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा कोई रिजिड सपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, ए सी से पॉइंट मान लेना है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वायर हो गया। ऑक्सिलरी वायर क्या है, देखिए यहाँ हमारा क्या है, डेड यानी डेड लोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोड हमारा फिक्स है 1 kg, ये लोड फिक्स है। इस साइड का जो सारा चीज़ है वो फिक्स है, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये हमारा हो गया स्पिरिट लेवल। ये हमारा क्या एयर बबल इसमें होता है, जो कि इससे हम मेजर करते हैं कि ये जो ये हमारा क्या बैलेंस है या नहीं। ये हमारा क्या स्पिरिट लेवल हो गया, ये सारी चीज़ स्पिरिट लेवल है। यहाँ भी एक स्पिरिट लेवल, मेनली हमारा ये यहाँ एयर बबल होता है। दूसरा क्या, यहाँ भी एक स्पिरिट लेवल है। यहाँ देखिए स्फेरोमीटर से बोलते हैं, जो कि हमारा स्फेरोमीटर। ये हो गया पिच स्केल, से स्केल मापते हैं यहाँ से। मेन स्केल डिस्क का देखिए स्लोटेड वेट, ये हमारा हैंगर हो गया। यहाँ देखिए स्लोटेड वेट हमें मिला था 0.5 यानी 500 ग्राम का। यहाँ वेट को इंक्रीज भी करना है, डिक्रीज भी करना है, तो यहाँ स्लोटेड वेट है, ठीक है। ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ये हमारा क्या डिस्क है, तो ये सारा चीज़ है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपको स्क्रीनशॉट ये लीजिए, ये पूरा डायग्राम का हमारा स्क्रीनशॉट हो गया, जिसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये डायग्राम है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा डायग्राम हमारा है, यही है, देख सकते हैं आप। ये स्लोटेड वेट, ये हैंगर, पिच स्केल, एक्सपेरिमेंटल वायर, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है। ये नेक्स्ट हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या दिया, थ्योरी दिया हुआ। थ्योरी देखते पहले। तो द नॉर्मल स्ट्रेस फॉर अ वायर विथ लेंथ एल एंड द रेडियस आर, हमने लेंथ एल बोला है, रेडियस को आर बोला है, किसका, वायर के। और वेट ऑफ द वेट क्या है, mg होगा, वॉल्यूम होगा आपका। वेर एल इज द रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। स्मॉल एल क्या है हमारा, इंक्रीज इन लेंथ, हाउ मेनी लेंथ इज इंक्रीजेज। एंड कैपिटल हमारा क्या एक्चुअल लेंथ है ऑफ द वायर है। देन नॉर्मल स्ट्रेस गिवन बाय एच, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना लग रहा है, मेरे एफ जो लोड लगता है नीचे क्या आता है, mg लगता है कि नहीं, तो क्या फोर्स ही ना है, ऊपर फोर्स है, तो एक्चुअल इक्वल है, तो इसलिए एक इक्वल टू mg। तो फोर्स हो गया हमारा mg, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल तो क्या स्मॉल हो गया, इंक्रीज इन लेंथ, ये हमारा एक्चुअल लेंथ वही होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस हमने फाइंड किया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का डेल्टा एल बाई यानी स्मॉल एल अपन कैपिटल एल, इस फॉर्मूला हमारा बन गया कुछ इस तरह से। तो वही बोला गया, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप देखिए इसमें गामा क्या सारी चीज़ मैंने लिख दिया है। इसी तरह प्रैक्टिकल में लिखिए कि आपको एक्चुअल 100 पे 100 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, वो है। तो गामा हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल से डिनोट करते हैं। एफ हमारा हो गया अप्लाइड फोर्स, ऐसा यूनिट क्या है सबका, न्यूटन है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, मीटर स्क्वायर क्या है, ऐसा यूनिट। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर मीटर में, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर मीटर। एम क्या है, मास ऑफ द एडेड मास जो ऐड कर रहे हैं 500 ग्राम का, तो वह केजी में कर लेंगे 0.5 kg, इसलिए मैंने बोला। ग्राम हो गया, जी हो गया क्या, स्मॉल जी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल आ रही है रेडियस ऑफ द वायर इन द मीटर में, ठीक है। प्रोसीजर क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर जान लेता, फिर मैं आपको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट लेके जाऊंगा तो क्या होता दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया क्या, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे, मेजर the diameter of the experimental wire at the different position using the screw gauge and calculate the average value। तो क्या
हमें डायमीटर मेजर करना है क्या वायर का, किसकी सहायता से, स्क्रू गेज की सहायता से, ठीक है। नंबर 2 क्या हमारा दिया हुआ, कैलकुलेट द रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल वायर ऑफ द, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्या कैलकुलेट द रेडियस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। रेडियस कैलकुलेट करना है और क्या क्रॉस सेक्शनल वायर, यानी रेडियस से क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का फॉर्मूला आपको पता है आर स्क्वायर, यानी रेडियस, जब रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो एरिया तो अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड क्या, मेजर द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मेजर करना वायर का, एंड द वायर बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, इंश्योर दी apparatus to properly level and using spirit level, spirit level क्या बैलेंस करना है spirit level की सहायता से, तो वो भी मैं अब दिखाऊंगा किस तरह से बैलेंस किया जाता है। सेट अप द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व द ट्रांसफर मार्क्स और द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप ट्रेवलिंग यदि माइक्रोस्कोप की सहायता से आप ये स्पिरिट लेवल में देख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं वायर को, ठीक है। 6 क्या है, रिकॉर्ड द इनिशियल रिकॉर्ड एंड द माइक्रोस्कोप एंड द नो लोड अप्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बिना लोड कोई दिए आपको क्या इनिशियल रीडिंग फाइंड आउट करना है, ठीक। फिर उसके बाद 500 गार्ड को वेट ऐड करते जाना है, 7 ऐड वेट कर देना, हैंगर अटैच टू द एक्सपेरिमेंटल वायर में ऐड कर देना है। फिर 2 से 3 मिनट आपको क्या करना है, वेट करना है सिस्टम को स्टेबलिश होने में। फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये भी एक डायग्राम है, डिटरमाइन यंग्स मॉडल्स ऑफ द मटेरियल यूजिंग द सेल्स apparatus। ये भी एक डायग्राम देखिए किस तरह से, देखिए ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये apparatus हो गया क्या है स्पिरिट लेवल में। इससे हम क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये हमारा कंट्रोल वायर हो गया, टेस्ट वायर हो गया, स्पिरिट लेवल देखिए इस ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को मैंने जो है यहाँ पे, ये पूरे एरिया को मैं देखिए यहाँ बड़ा करके थोड़ा बनाया बिग में, तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से, ये स्पिरिट लेवल हो गया। यहाँ देखिए ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया। तो इससे हम क्या इसे मेजर करेंगे स्पिरिट लेवल को, इसे स्पिरिट लेवल किसी से हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, यहाँ इसको इस पूरे दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बैलेंस करेंगे किसकी सहायता से, स्पिरिट लेवल की सहायता से। तो देखिए ये मेन स्केल हो गया, ये सर्कुलर स्केल हो गया, आप देख सकते हैं। यदि इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये सारा डायग्राम आप प्रैक्टिकल बनाएंगे नंबर बढ़िया मिलेगा, तो इसका भी आप क्या लीजिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट है 9 में क्या, रिकॉर्ड द न्यू पोजीशन ऑफ द रेफरेंस मार्क यूजिंग द माइक्रोस्कोप। देखा मैंने बोला ना, फिर न्यू पोजीशन है उसे क्या रेफरेंस करना है, इसमें लिख लेना है कि इसका स्पिरिट लेवल क्या है, इसका मेन इसका रीडिंग लिखना है, ठीक है। 10 नंबर दिया हुआ है कैलकुलेट द एक्सटेंशन एयर, फिर एक्सटेंशन कितना स्मॉल एयर में कैलकुलेट है वो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल रीडिंग में आपको चेकआउट करना है। आज ये स्टेप्स है आपको क्या 7 to 10 यानी 10 टाइम करना है, यानी फिर यानी आपको क्या करना है, ग्रेजुअली रिमूव द वेट एंड चेक द वायर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ पोजीशन टू वेरीफाई। रुकिए, तो 11 नंबर क्या करना है, फिर से 11 में आप देख सकते हैं 11 नंबर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है फिर से 8 जो है मास सेट करना होगा, फिर से 2 3 मिनट आपको वेट करना होगा, फिर आपको क्या एक्चुअल रीडिंग फिर से लिखना होगा क्या हुआ है, फिर लेंथ भी देखना है क्या डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद फिर आपको एक मास सेट करना है, ठीक है। इसी तरह करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर ग्रेजुअली रिमूव, फिर जब वेट आपको सर 8 वेट या मान चलिए आपने 8 वेट पूरा कर लिया है, आप इस एक वेट को हटाना है यहाँ से, फिर भी आप फिर आपको देखना है रीडिंग कितना आ रहा है, ठीक है। तो रीडिंग आपका वही सेम ही आएगा, मतलब वही आपको दोहराना, फिर यहाँ जाएगा, फिर दूसरा को हटाएंगे, फिर तीसरा को हटाएंगे, फिर रीडिंग अगेन लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, फिर से दिखाऊंगा। तो क्या प्लॉट ऑफ द ग्राफ लोड एम एंड एक्सटेंशन एल, आपको ग्राफ लोड करना होगा किसके किसके बीच, कैपिटल एम यानी मास के बीच, एक्सटेंशन है स्मॉल एन यानी इंक्रीजिंग लेंथ कितना हो रहा है और मास पे, ठीक है। यानी बेसिकली ये मान चलिए हमारा मास हो गया एम, ये हमारा हो गया लेंथ हो गया एल। तब जो लेंथ है ये जो मास है, आप मास यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं और जो लेंथ में आपको जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो सारे में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो 14 में क्या, कैलकुलेट यस मॉडल यूजिंग द स्लोप्स ऑफ द ग्राफ थ्रू द फॉर्मूला प्रोवाइड। आप स्लोप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी फाइंड आउट करें, तो हम तो फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, आपको ग्राफ भी दिखा देते हैं किस तरह से होता है। तो देखिए फॉर्मूला से हमने जो रीडिंग लिया है, रीडिंग भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये डायग्राम देखिए पहले, मैंने एक्चुअल जो हमारा एक्सपेरिमेंट, ये देखिए एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, तो ये हमारा रहा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये जो लोग ये वायर हमारा स्टील वायर हो गया, इसी का हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना। आपको पता ही होगा स्टील वायर का हमारा जो क्या है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग्स मॉडुलस। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो वेट हो गया हमारा, ये देखिए स्पिरिट लेवल, ये हमारा स्पिरिट लेवल हो गया। अब सारा देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो देख सकते हैं आराम से इमेज में, देखिए वीडियो, ये देखिए ये हमारा स्पिरिट लेवल है, देखिए यहाँ वाटर एयर बबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी बैलेंस करना है, बीच में रखना है, मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से, देखिए ये हो गया हमारा सर्कुलर स्केल, यह हो गया मेन स्केल। सर्कुलर स्केल की सहायता से ही हमें यहाँ क्या स्पिरिट लेवल को फिक्स करना होता है, ठीक है। यही हमारा मेन हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए,
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसी की सहायता से हम यहाँ क्या करते हैं, सारा एक्सपेरिमेंट होता है। आप यहाँ पे लोड भी देख सकते हैं, देखिए ये पूरा हो गया हमारा वायर। नीचे देखिए आपको लोड दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ से हम क्या, ये हमारा 1 kg हैंगर है। यहाँ पे क्या 500 ग्राम का जो है सर्वे को लेना है, यानी रखते जाना है, फिर से रिमूव भी करना है, फिर इसमें ऐड भी करना है। यही हमारा जो हो गया मास हो गया है। ये हमारा एक्चुअल 1 किलोग्राम का है। इसे इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमें मास ऐड करना है, रिमूव करना है, वो इस साइड करना है। आप देख सकते हैं, समझ गए। तो ये मैंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको बढ़िया से। तो एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया लैब में, तो सारा जो वैल्यू है सारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो हमारा प्रैक्टिकल में नेक्स्ट चलते ये थी ऑब्जर्वेशन। तो मैं हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन में लेंथ ऑफ द वायर कैपिटल क्या है 1 मीटर। हमें ये जब मैंने अभी देखा ना स्टील वायर जो इस तरह से था, तो इसका जो लेंथ हमारा कितना था, कुल 1 मीटर का था। 1000 जिसे मिलीमीटर में चेंज करें तो 1000 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ द वायर स्क्रू गेज से मैंने मेजर किया तो उसको आया 0.001 मीटर, ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर का था, 0.1 मिलीमीटर था। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर था, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर रेडियस हमारा क्या है इतना है 0.0001 मीटर स्क्वायर। तो वेरी सारा पुटअप करने के बाद देखिए हमारा आया क्या, फाइनली 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर स्क्वायर। लिस्ट काउंट ऑफ दिस पेरीमीटर, लिस्ट काउंट मैंने फाइंड आउट किया तो 0.01 मिलीमीटर हो गया। ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने बोला था, देखिए किस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देना है, यहाँ क्या लोड ऑफ हैंगर मास, पहले हम देखिए स्फेरोमीटर रीडिंग्स, यहाँ एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोडिंग बोलेंगे, यहाँ अनलोडिंग। अब लोडिंग क्या है, लोडिंग क्या है मैं अभी सब दिखाता हूँ। मीन है, ये लेंथ है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं सारी चीज़ को। यहाँ देखिए लोडिंग मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है 1 kg का वेट तो आपको पता है इस साइड रहता है। इस साइड मैंने कुछ, यहाँ इस साइड क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ क्या किया, 0 था तो मैंने 0 लिख दिया, लोडिंग है। फिर यहाँ क्या मैंने लोडिंग की, लोडिंग फिर यहाँ मतलब यहाँ बेसिकली है मैंने यहाँ मापा कि यहाँ कितना, यानी मेजर किया तो यहाँ पे कितना था टोटल स्फेरोमीटर अकॉर्डिंग जो हमारा मीटर स्केल है वो था 0.42 में, यहाँ पे था 0.42, यानी यहाँ पे देखिए लोडिंग में 0.42 था। इसे नहीं देखना, पहले देखना मेन स्केल से रीडिंग करने पे यहाँ 0.42 आया है मेन स्केल से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 0 था, इस मतलब यहाँ जो था ये हमारा 1 kg का था टोटल। यहाँ पे हमारा हैंगर था तो यहाँ 0 था तो मैं रीडिंग किया वहाँ मेरे सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की सहायता से क्या होता है यहाँ पे रीडिंग होता है। रीडिंग करने पर हमारा क्या है 0.42, 0 आया मेरे स्केल में, 0.42 आया था किसमें, मैं टोटल सर्कुलर स्केल में, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे वेट मैंने ऐड किया 0.5, तो इसका फिर रीडिंग लेने पर वेट करने पर हमारा आया 1.24। फिर मैंने वेट ऐड किया 0.5 kg, यानी कांस्टेंट वेट आपको ऐड करना है। 0.5 kg मैंने वेट ऐड किया, टोटल वेट कितना हो गया 1 kg हो गया, 0.5 तो 1 kg हो गया। तो फिर उसका मैंने रीडिंग लिया, यहाँ पे 2 वेट आ गया, तो करने पर हमारा है 2.06 रीडिंग। सर्कुलर स्केल और मैन स्केल की रीडिंग क्या है 2.06। फिर मैंने 0.5 ऐड किया, क्या 1 kg है, 1.5 kg यानी 1.5 kg हुआ, तो वहाँ पे हमारा रीडिंग आया 2.88। उसी प्रकार मैंने फिर ऐड किया 0.5, फिर मैंने ऐड किया 0.5, यहाँ पे ऐड होते गया, फिर यहाँ आया 3.71, 4.53, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया अनलोडिंग। अब अनलोडिंग क्या है, यहाँ से एक वेट को आपको हटाते जाना है, यहाँ से फिर रिमूव करते जाना है वेट को, वेट को रिमूव किया, फिर यहाँ 4.53 आएगा। फिर आप इसे मतलब अप्रोक्सीमेटली, यहाँ जरूर नहीं एक बार, अप्रोक्सीमेटली आपका जो स्केल आएगा रीडिंग वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा 4.53 के ही। तो बस इसी तरह से आपको रिमूव करते जाना है। देखिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ सेम टू सेम सारा यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड करने क्या करता है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना कितने 1 to 2 से। इसी तरह से हमें इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना 2 से, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड करना 2 से, तो आपको इतना ही वैल्यू आएगा, यानी सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेंथ मेजरमेंट निकालना है। लेंथ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.42 है, 0.42 है, माइनस करते जाना, यानी एक को आपको रेफरेंस मानना है। मैंने 0.42 को रेफरेंस माना है, तो 0.42 से माइनस कर 0.2 का 0 आएगा। फिर 1.24 से माइनस करेंगे इसको 0.42 से 0.82, फिर 2.06 को माइनस करना किससे 0.42 से, यानी इस सभी को माइनस करें 0.42 से, तो आपका एक्चुअल वेट यहाँ से आएगा आपका क्या स्मॉल एल, ठीक है। एक्सटेंशन अब देखिए नेक्स्ट, तो हमें ग्राफ बनाना था, तब ग्राफ देखिए मैंने क्या बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या दिया, एक्स एक्सिस को मैंने बिग स्क्वायर मैंने 0.5 kg लिया है, और वाई एक्सिस को 1 बिग स्क्वायर को 1 मिलीमीटर एज्यूम किया है। तो उसके अप्रोक्स जब पीछे का जो ये ग्राफ है कैपिटल एम जो हो गया इसके, और जो ये है इन दोनों के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है, देख लीजिए। तो ग्राफ इस तरह से बना है, यहाँ देख सकते हैं।
1 2 3 4 5 मिलीमीटर तक। नीचे मास देख सकते हैं केजी में लिया गया है 0.5 1.5 2 2.5 अप्रोक्सीमेटली। यदि आप ये डिनोट करते हैं यहाँ से देखिए सारा चीज़ एक आया यहाँ देख सकते हैं 0.5 में है। ये हमारा जो लेंथ वाले किस में था 0.5 और लेंथ ऊपर देखिए लेंथ आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेंथ हमारा यहाँ पे है क्या 0.82 तो 0.82 तो हमारा देखिए ये 0.82 हो गया है और यहाँ 0.5 तो यहाँ आया मेन जीरो तो आपको पता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो रहता है। तो इस तरह से सारा चीज़ को यहाँ मेजर करने पर कुछ देख सकते हैं यहाँ से सारी चीज़ को अप्रोक्सीमेटली देखने पर यानी अप्रोक्सीमेटली ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से आ ही रहा है। तो मान के चलिए इस ग्राफ जो हमारा क्या आ रहा है स्ट्रेट आ रहा है। आप ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम देख सकते हैं ग्राफ स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल फाइंड में देना है तभी आपको प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली तो ये हमारा हो गया ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम क्या बोल सकते हैं मास हमारा क्या है 2 kg, एक्सटेंशन एल क्या है 3.29 मिलीमीटर। हम देख सकते हैं 2 kg पे 3.29 मिलीमीटर। तो कैलकुलेशन के लिए हमने मास फाइंड आउट कर दिया है क्या 2 kg पे, एल है 3.29। अब देख सकते हैं 2 kg यहाँ देखिए किसी भी एक को ले लेना तो मैंने लिया 2 kg पे क्या 3.29 तो इससे मैंने एज्यूम कर लिया एम और मास और लेंथ हो गया। किसी भी ऐप एक को ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी को लें। तो मैंने इसे किया चूँकि जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। वैल्यू ऑफ जी होता है 9.8, फोर्स आपको मालूम है mg होता है, मास क्या हमने लिया है 2 kg, जी क्या है 9.8 मल्टीप्लाई कर पर 19.6 न्यूटन आएगा। स्ट्रेस क्या था फोर्स अपन एरिया, फोर्स ये है एरिया का मैंने हमने पीछे निकाला था। तो दोनों को कंसोल्व करने के बाद आएगा 6.24 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे होता है स्मॉल एल क्या हमने लिया 3.29, क्या ये कैपिटल एल क्या हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 1000 मिलीमीटर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3.29 10⁻³ नीचे क्या यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। स्ट्रेस के हमने अभी फाइंड आउट किया, स्ट्रेन फाइंड आउट किया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.897 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो रिजल्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि द यंग्स मॉडल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन वायर वाइज फाउंड टू बी गामा का वैल्यू क्या आया है 1.897 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टील वायर के लिए। लेकिन कॉमनली हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं अप्रोक्सीमेटली क्या होता है हमारा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है किसके लिए स्टील वायर के लिए। हमने स्टील वायर के लिए किया है तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। आपको पता है प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में आपको हमेशा इक्वल नहीं आता है, थोड़ा सा चेंजेस तो मिलेगा ही आपको। तो ये हो गया कुछ देखिए कॉपर वायर के लिए भी मैंने लिख दिया है, एल्यूमिनियम ब्रास के लिए लिख लिया है। यदि आप कोई वायर लेते हैं तब देखिए इसके अंदर ही आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तब इस तरह से कर सकते हैं क्या जो हमारा ओरिजिनल जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करना है ओरिजिनल वैल्यू से अपॉन नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सॉल्व कीजिए इसको, देख सकते हैं मैं सॉल्व भी कर दिया है तो नोट डाउन कर ले। फाइनली एरर हमारा आएगा परसेंटेज ऑफ एरर 5.15। बेसिकली प्रिकॉशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंश्योर दैट द वायर ऑफ द स्टेट फ्री फ्रॉम निक्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्या है द apparatus शुड बी प्लेस्ड इन द स्टेबल सरफेस एंड द प्रॉपर्ली लेवल्ड, ठीक है। लोड शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली टू अवॉइड क्या है सडन जर्क्स एंड ऑसिलेशन, यानी हम जो एक्सपेरिमेंटल वो ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, स्टैटिक यानी सीधा होना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। फोर्थ क्या है allow sufficient time after applying each load for the system established before taking reading, यानी अब जैसे मास ऐड करते जा रहे हैं या फिर मास को रिमूव करते जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली 2 से 3 मिनट के टाइम देना ही है रीडिंग किस से पहले, ठीक है। इंश्योर दैट दी डज नॉट क्या इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर, आप इलास्टिक लिमिट वायर क्या इंश्योर करना है आपको। फिर क्या है नेक्स्ट द वायर शुड बी फ्री फ्रॉम द रस्ट इम्प्योरिटीज, ये आपका प्रिकॉशन बेसिकली आपको देख लेना है। अवॉइड क्या पैरेलक्स एरर वाइल टेकिंग रीडिंग्स फ्रॉम द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और स्केल। मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अकाउंट फॉर एनी वेरिएशन। तो मेल था आपको एक्सपेरिमेंट जानना, ये सारा चीज़ तो हो गया। इंश्योर दैट दिस रेफरेंस वायर इज द प्रॉपर्ली अलाइन डज नॉट इंटरफेरेंस विद द एक्सपेरिमेंटल वायर। ये सारा चीज़ आप खुद से भी देख सकते हैं। चेक दैट द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नोटेड द अकाउंटेड फॉर द कैलकुलेशन। एरर को मेजर मेनली करना है, मतलब एलन को जीरो एरर हो आपको ऐसा एक्यूरेट मेजर करना है। एक्सपेरिमेंटल शुड बी द कंडक्टेड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन इफेक्ट, बस वही सब दिया है कांस्टेंट वगैरह टेम्परेचर कांस्टेंट। सोर्स ऑफ द एरर क्या हो सकता है सोर्स द वायर में नॉट बी परफेक्टली यूनिफॉर्म इन द क्रॉस सेक्शनल लेंथ इन द लेंथ, वायर जो है यूनिफॉर्म ना हो, जिससे यूनिफॉर्म क्या एक वायर बड़ा हो एक छोटा, तीसरा से एरर हो सकता है। सेकंड क्या इनिशियली स्टेट ऑफ द वायर में मिस इंटरप्रेटेड और द एक्सटेंशन ड्यू टू द अप्लाइड लोड, वही सब है क्या फ्रिक्शन ऑफ द पुलिंग
अफेक्टेड एक्चुअल लोड एंड अप्लाइड दी वायर। ये आपका सोर्स ऑफ एरर हो गया, बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन ड्यूरिंग टेम्परेचर के कारण भी कुछ हो सकता है। थर्मल एक्सपेंसर वही बोला जा रहा है। बस मेन था मुझे प्रैक्टिकल को समझाना किस तरह से किया गया है लैब में। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।